हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि जो मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में एक पार्ट आता है हमारे पास एडजॉइंट का, और उस एडजॉइंट में आता है एक बार तो 2/2 का और एक 3/3 का। किस प्रकार से हम एडजॉइंट को एकदम फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, तो वो देखिए किस प्रकार से देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, है ना, इन शॉर्ट अप्रोच। किस प्रकार से हम इस शॉर्ट अप्रोच को समझेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी हमारे पास अगर 2/2 का दे रखा है, देखो 2/2 क्या मतलब क्या होता है यहाँ पे। इसका मतलब है कि यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 2/2 दोनों सेम है ना, इसलिए। और फिर आगे वाला जो होता है वो दिखाता है रो को। किसको दिखाता है? रो को, यानी कि पंक्ति। और ये पीछे वाला दिखाता है कॉलम को, यानी कि स्तंभ। तो यहाँ पे यानी कि कितनी रो है? एक दो, यानी कि 2 रो इनटू और एक दो, यानी कि 2 ही कॉलम है, इसलिए इसे 2/2 बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे भी लिखा है, ये वाला देखो 3 पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम है, ठीक ना। 3/3, ठीक है ना। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे इधर जो 2/2 या 3/3 लिखा है, वो अगर मैट्रिक्स जो है वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वही आगे चल के डिटरमिनेंट का भी काम करती है। इसीलिए हमेशा यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे जब भी डिटरमिनेंट के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ओके, उसके आगे देखेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। किस प्रकार से देखेंगे? ये जो आपस में एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि डी पहुँच जाएगा इधर, ए पहुँच जाएगा इधर। और ये जो एलिमेंट्स है ये अपनी जगह पे ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे आ जाता है माइनस का साइन। देखो, माइनस का बी और माइनस का सी। ये अगर हम इसके पीछे का अगर पूरा कंसेप्ट समझे ये ऐसा क्यों होता है, तो देखो क्यों होता है। सबसे पहले हम ये एलिमेंट लेंगे। अगर ये एलिमेंट लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म हो जाता है, तो बचेगा डी, तो ये डी आ गया। जब तुम ये वाला एलिमेंट लोगे तो ये और ये खत्म, तो बचेगा क्या हमारे पास? देखो, ये वाला जो है हमारे पास, तो क्या बचेगा? सी बचेगा। लेकिन ये देखो जो एडजॉइंट आता है ना वो ट्रांसपोज होके आता है, यानी कि ध्यान दो, अगर हम इसको आगे से नीचे लिखें, अगर हम यहाँ से हमने जो बताया तुम्हें ए, देखो सबसे पहले ये एलिमेंट लिया तो ये खत्म, यानी कि ये डी आ गया। फिर लोगे एलिमेंट, ये खत्म बचा सी, ठीक है ना। जब ये एलिमेंट लोगे तो ये खत्म, यानी कि वो उसकी जो कॉलम है और उसकी रो खत्म हो जाती है, तो बचेगा जो एलिमेंट, ये रहा बी। और ये जब डी लोगे तो ये खत्म, यानी कि बचेगा क्या हमारे पास? ए। अब ध्यान दो, हमेशा इसमें जो साइन होता है वो अल्टरनेट साइन चलते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। वो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये देखो, ये माइनस माइनस आ जाएंगे इन दोनों पे, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे ही हमारे पास ये आया और इसको ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज का मतलब होता है यानी कि जो रो है उसे कॉलम में चेंज और कॉलम वाले को रो में चेंज। तो ये देखो, ये जो हमारे पास ये दिख रहा है आपको रो, ये देखो कॉलम में आ गया। ये देखो ये रो है, ये देखो कॉलम में आ गया। तो यहीं से इसके बाद ये होता है हमारे पास ए से, मान लो ये बी निकला, ए से क्या निकला? वी। इसको हम बोलते हैं क्या? ये बना है, यानी कि इसके को फैक्टर से जो बना मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं ये क्या है? ये को फैक्टर से, को फैक्टर से वना मैट्रिक्स होता है ये, ठीक है ना। और इसी अगर को फैक्टर्स के मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वही हमारे पास क्या बन जाता है? एडजॉइंट, एडजॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दिखाया, ये देखो आपस में। अब देखो इसके लिए अगर इसको भी हम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे किस प्रकार से ऐसा काम हुआ था, तो सबसे पहले हमारे पास एक 3/3 की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, इसको हमें एडजॉइंट में बनाना है। तो एडजॉइंट कैसे काम करते हैं, लिखा भी है नीचे। अभी ये कैसे आता है, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये A22 वाले एलिमेंट को, यानी कि ये दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है ये ई, यानी कि बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाएंगे, इस सेंटर से। देखो सेंटर वाला एलिमेंट लिखा। सबसे पहले ये हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद में निकलता है हमारे पास एडजॉइंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये पकड़ेंगे, ये लिखा। अब इसके नीचे वाला क्या है? एच। फिर अब जैसे ही हम लास्ट में पहुंच गए, अब हमारे पास क्या होगा? ऊपर से चले आओ, वी और ई, बी और ई, ठीक है ना। बिल्कुल सेम काम। अब उधर साइड पहुंचो, एफ, यानी कि जैसे हमने एफ वाला एलिमेंट लिया तो एफ के नीचे रह गया था ई। फिर अब ऊपर पहुंच जाओ तो सी और एफ, सी और एफ, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आगे आ जाओ इस साइड, तो डी पकड़ा, डी रहा, और डी के नीचे वाला जी, और इसके ऊपर ए और डी, ए और डी। ओके। फिर आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखो ये जो ऊपर वाली जो रो है इसको एक बार हम फिर दोबारा रिपीट कर देंगे, ये लिखा हमारे पास। ओके। अब हम क्या करेंगे, इनसे ये देखो ये पास में बने। देखो कभी भी अगर जैसे 2/2 का ये मैट्रिक्स है ना, इसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? ए डी माइनस सी वी, ए डी माइनस सी वी, ए डी माइनस सी वी, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये जो बने हैं पार्ट, देखो ये जो पार्ट बने हैं इनके हम लोग क्या करेंगे, इनके हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ई आई माइनस एफ एच, देखो यही लिखा है, ई आई माइनस एफ एच, यानी कि पहला एलिमेंट तो मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का। फिर देखो, आगे देखो, आगे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसी प्रकार से इसको, ये
इन दोनों को निकालो, एच सी माइनस आई वी, दूसरा एलिमेंट मिल गया हमें। फिर देखो आगे देखेंगे हम लोग, ये देखो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को मिलाओ, बी एफ माइनस सी ई। ओके, ऐसे ही अब हम लोग इसी प्रकार से बनते चले जाएंगे, आगे वाले एलिमेंट बनते चले जाएंगे। देखो अब इन दोनों को लो, एफ जी माइनस डी आई, एफ जी माइनस डी आई हो गया। फिर आगे देखेंगे हम लोग, इस वाले को और इस वाले को साथ मिलेंगे तो आई ए माइनस जी सी, आई ए माइनस जी सी। आगे देखेंगे हम लोग इसी प्रकार से इसको और इसको मिलाओ, सी डी माइनस ए एफ, सी डी माइनस ए एफ। अब क्या करेंगे, अब नीचे बढ़ के आ जाओ, ये देखो ये डी एच माइनस ई जी, डी एच माइनस ई जी है ना। आगे देखेंगे हम लोग ये वाला पार्ट और इस वाले को, जी वी माइनस एच ए, जी वी माइनस एच ए। फिर आगे देखेंगे हम लोग, ये देखो ए ई माइनस बी डी, ए ई माइनस बी डी। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाता है। ओके ना। अब अगर हम इसके, जैसे अभी हमने इसके पीछे का साइंस देखा था, यानी कि लॉजिक देखा किस प्रकार से ये होता है, ऐसे इसमें भी होता है। किस प्रकार से होता है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग लिखते हैं इसको, सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे है देखो कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स है, और फिर हम लोग क्या करते हैं उसी का ट्रांसपोज कर देते हैं, फिर हमारे पास यही बन के आ जाता है, यही बन के आ जाता है। ठीक है ना। अगर हम देखना चाहें तो देखो किस प्रकार से, अगर हम विस्तार से देखना चाहें यानी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, तो वो भी देख लो। ठीक है ना। देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकलता है, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट लेते हैं पहला वाला। ठीक है ना। जैसे हम ये एलिमेंट लेंगे तो उसकी रो और उसकी जो कॉलम है उसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि गायब कर देंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद में जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो, और वो एलिमेंट नहीं लेते क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग अंदर से कोफैक्टर का निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो आगे देखो, जैसे हम लोग निकालेंगे तो सम्मान लिया उसको बी बना लिया, ठीक है ना, वी बना लिया, वी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे तुमने ए लिया तो ए खत्म, ये खत्म, ई आई माइनस एच एफ, ई आई माइनस एच एफ, हाँ या ना। अब देखो अगर कोई इसके साथ में कोई वैसे मतलब अगर कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो और आसान हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हो। ठीक ना। जैसे हमने वी लिया तो इसकी कॉलम और इसकी रो एलिमिनेट, यानी कि जिस कॉलम में पड़ रहा है और जिस रो में पड़ रहा है वो खत्म हो जाता है। ठीक ना। ये और ये खत्म, डी आई माइनस जी एफ है ना, डी आई माइनस जी एफ, और इसके आगे लगा देंगे साइन माइनस का। क्यों लगाया, क्योंकि हमें मालूम है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं तो, है ना। आगे देखो सी, इसको लोगे, ये खत्म, ये खत्म, डी एच माइनस जी ई, डी एच माइनस जी ई। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से आ जाओ, जैसे तुमने ये एलिमेंट लिया वैसे ये गायब, ये गायब, बी आई माइनस एच सी, बी आई माइनस एच सी, और हमें मालूम है प्लस माइनस आएगा आगे। ठीक है ना। अब देखो ये वाला लो, ई वाला, जैसे हम ई वाला लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ए आई माइनस जी सी, ए आई माइनस जी सी। आगे देखो एफ को लोगे तो ये खत्म, ये खत्म, ए एच माइनस जी वी, ए एच माइनस जी वी। ओके, अब ये देखो माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ, इस वाले एलिमेंट को लो, ये खत्म, ये खत्म, बी एफ माइनस ई सी, वी एफ माइनस ई सी, हाँ या ना। आगे देखो एच, ये लोगे, ये खत्म, ये खत्म, ए एफ माइनस डी सी, ए एफ माइनस डी सी, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब लास्ट वाला आई लोगे, ये खत्म, ये खत्म, ए ई माइनस डी वी, ए ई माइनस डी वी। ठीक है ना, हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो, अब जैसे हमारे पास ये बन के आया तो हमें किसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए, ट्रांसपोज, और इसी का जो ट्रांसपोज होगा वही उस का एडजॉइंट कहलाएगा, यानी कि जो हमारे पास ए है तो ए का एडजॉइंट, अगर यहाँ सी होता तो सी का एडजॉइंट। ठीक है ना। तो हम देखो किस प्रकार से लिखोगे, ये तो ऐसे ही रहने वाला, यानी कि ये वाली जो पंक्ति है वो ऐसे में कॉलम, मतलब ये वाला जो होगा वो ऐसे में चेंज हो जाएगा रो वाला कॉलम में, तो ई आई माइनस एच एफ है ना। फिर ये वाला देखो नीचे आ जाएगा, अब हम माइनस अंदर दे रहे तो ये पलट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, जी एफ माइनस डी आई, क्योंकि जब बाहर माइनस है ना और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव। ऐसे नीचे लिख दो इसे, डी एच माइनस का ई जी या जी आई कुछ भी लिख दो। आगे देखो,
यहाँ पे ये वाली ऐसे में चेंज हो जाएगी। अब माइनस से अंदर दे दो तो ये हो जाएगा एच सी माइनस का वी आई। ऐसे इधर वाले को देखो ए आई माइनस जी सी। ऐसे इस वाले को देखो पलट दो जी वी माइनस ए एच। इस वाले को देखो वी एफ माइनस ई सी। इस वाले को देखो अंदर ले जाओ डी सी माइनस ए एफ। यहाँ से देखो ये ए ई माइनस डी वी, है ना। तो ये हमारे पास बनके तैयार होता है। इसको मैच कर लो, देखो ये सेम मिलेगा, ठीक है ना। आगे पीछे लेटर में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, क्योंकि हमें मालूम है ए इंटू बी करेंगे तो बी इंटू ए के बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव। हिंदी में बोलते हैं इसे क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। क्योंकि हमें मालूम है 2 इंटू 3 करोगे या 3 इंटू 2 करोगे, आना 6 ही है, आना 6 ही है, ठीक है ना। इसलिए तो देख लीजिए, तो यहाँ से इस वाली चीज़ों को बचने के लिए थोड़ा सा तो इस यहाँ से हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो भी शॉर्टेक के रूम में भी एनडीए का कर रहे हैं प्रिपरेशन, या किसी ऐसे कॉम्पिटेटिव की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे ये हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, वहाँ पे ये यूज़फुल होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप रीडिंग।